हम्म। ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ अमन है, अमन कुमार, जिसका आईआईटी जैम एमएस 2025 में कितना 41 रैंक है। तो सबसे पहले अमन, कॉन्ग्रेचुलेसन। एंड थैंक यू सर। चलो स्टार्ट करते हैं तुमसे ही। थोड़ा अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, कैसे कैसे अभी तक का जर्नी रहा। सर मैं बिहार से हूँ और नवादा डिस्ट्रिक्ट से। हम्म। और मैंने 10-12 यहीं बिहार बोर्ड से किया है। वो नाम का होता है ना, यहाँ तो बिहार में तो कोई एजुकेशन नहीं। हाँ। 2019 में 12th कर लिया था। हम्म। उसके बाद तो कुछ नहीं। ये 2024 तक मतलब 5-6 साल जितना हुआ, 19 से 24 पूरा गैप, कुछ नहीं पढ़ा। सिर्फ आर्मी के लिए था, प्रिपेयर करना था। हम्म। तो मतलब पढ़ाई लिखाई से तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हम्म। फिर उसके आपका गाइडेंस मिला सर। हाँ, फिर तुम यहाँ ज्वाइन किए तो तुम एकलव्या 1 में थे, 2 में थे? वन में। अच्छा, 1 में थे शुरू में, हाँ। मतलब हाँ, वो शुरू से ही थे हमारे यहाँ। ठीक है, ऐसे तुमने काफ़ी मेहनत ऐसे। किया है। तुम शुरू में बहुत परेशान रहते थे, कैसे होगा कैसे होगा। बहुत परेशान भी किया मुझे। लेकिन एट द एंड चलो वो सब है ना, एक अच्छा रिजल्ट दिया, तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब बहुत जुनून तुम्हारे अंदर था, है ना, एक बच्चा जो बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ रखा है, फिर अपने दम पे कोशिश करते करते फिर बहुत अच्छा रैंक है तुम्हारा, है ना, उस लेवल पे करना। तो ग्रेजुएशन में तो कुछ पढ़ाई हुआ नहीं होगा, घर से बैठ के ऐसे ही पास, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? हाँ, वो 2022 मगध यूनिवर्सिटी है ना, तो लेट करता है। और वो एग्जाम तो फोन लेके जाकर देते थे, फोन से एग्जाम। यहाँ का सिस्टम। हाँ, वो है हमारे यहाँ ऐसे ही, एक कॉलेज में प्राइवेट तो होती नहीं है। तो फिर भी तुमने अपने दम पे इतना मेहनत किया, इतना कुछ सीखा, और फिर है ना इतना अच्छा रैंक लाया। तो अभी तो तुम्हारा कहाँ मिलेगा, आईआईटी कानपुर या बॉम्बे? कानपुर मिलेगा? बॉम्बे मिलेगा सर। मिल जाएगा। अभी कौन सा कैटेगरी तुम्हारा, जनरल? हाँ। अच्छा। EWS। अच्छा, ई डब्ल्यू एस में मिल जाएगा ना, हाँ। बॉम्बे मिल हाँ, जाएगा, सही है। तो बॉम्बे लास्ट जाने, ईयर 47 गया था क्लोजिंग रैंक। 47 लास्ट ईयर था ना, हाँ। तो चांसेस तो हैं, मिल जाएगा। मिल सकता, नहीं तो कानपुर तो मिलना ही है, बॉम्बे में मिल जाएगा। ये है। तो बॉम्बे जाने का प्लान है? हाँ वही है। हाँ, लेकिन वहाँ भी जाके तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें वापस, क्योंकि ग्रेजुएशन जो बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं ना, तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी इजी होती हैं। तुम्हारे लिए वहाँ भी चैलेंजिंग रहेगा, बिकॉज वहाँ सब कुछ इंग्लिश में और नया नया आएगा, बहुत मतलब चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन कर लोगे, जैसे जैम कर लिए वैसे वो भी हो जाएगा, कर लोगे। ये है, बाकी ठीक है, आईआईटी में जाओगे बहुत कुछ सीखोगे। सर हम्म। जाम से पहले तो ये स्टैटिस्टिक्स के नाम पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी का वो कॉइन वाला पता था कि कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये हो गया तो वो भी हो ही जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, वही है, कोशिश करने से होता है। तुमने कोशिश किया, हुआ ये चीज़ ना। तो फिर भी कोशिश करके बहुत अच्छा तुमने अपने, जहाँ से तुम हो और जितना मेहनत की हो, तो बहुत अच्छा रैंक है। और बहुत अच्छा तुमने इम्प्रूव किया है ना। सो इवन बहुत लोग तुमने गलत भी प्रूव किया है ना। कुछ लोग लगता था होगा नहीं होगा, परेशान बहुत करता है ना, ये चीज़ें हैं। लेकिन अच्छा है। यस। तो मजा आ रहा है। हाँ, मज़ा आ रहा है ना। सही है, अभी अभी 2 साल और मज़ा आएगा। उसके बाद फिर आगे क्या करना है उस पर डिसाइड करोगे। तो उसके बाद प्लेसमेंट भी होगा। फिर आगे है ना, लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, जैसे उम्र बढ़ेगी चैलेंजेस लाइफ में बढ़ती जाएंगे। ये है। तो बताओ कैसे कैसे स्टार्ट किए, और क्या कैसे हमारे तक कैसे पहुँचे, और क्या कैसे तुम्हारा जर्नी रहा, कैसे कैसे प्रिपरेशन किए। सर वो आपके पास पहुंचने का तो वो पहले मेरे मामा थे जो 2007 या 8 में IIT कानपुर से ये किए थे MSc इन मैथमेटिक्स। अच्छा। तो उनका अभी अच्छा खासा प्लेस मतलब कि सैलरी है वहाँ लंदन में। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ तो करने रहे हो, क्योंकि आर्मी तो वो लाइफ बर्बाद कर दिया पूरा। तो MSc कर लो, क्योंकि BSc तक तो कुछ पढ़े ही नहीं थे। तो फिर वही जाम का सर्च किया तो आपका ही आया था यूट्यूब पे। हम्म। और हाँ, फिर वही डिग्री है आपका, उतना सारा डिग्री है ऐसे। तो और ऑब्वियसली बात है, उतना एक्सपीरियंस, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो कोई भी किसी को जीरो से हाई कर देगा लेवल उसका। हम्म। तो ये सब डिस्कस किए थे तो बोले हाँ अच्छा है, तो मैंने कर लिया। और सर क्वेश्चन तो खतरनाक थे यहाँ का, हाँ, बहुत ज़्यादा। इस बार पेपर तो बहुत मज़ा डिफिकल्ट आया। था कंपेयर टू लास्ट ईयर, है ना, पिछले सारे कंपटीशन में। हाँ बहुत टफ था। टफ था। तो पढ़ाई वढ़ाई कैसे करते थे, कितने घंटे डेली उस पढ़ते टाइम थे? तो हम्म। सर पढ़ाई तो दिन भर लाइब्रेरी में ही रहता था।
7-8 घंटे वो हो ही जाते अच्छा, होंगे। सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में कैसे? हाँ, रात तक। अच्छा, हाँ तुम क्लास भी 7 लाइब्रेरी, से 10 बजे आता था, 7 बजे आता था हाँ तो। लाइव क्लास भी तुम लाइब्रेरी में से ही करते थे, हाँ हाँ हाँ, लाइव स्टोर था, तुम समझ गया। नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत की है। तो अभी हाँ। बताओ, जो बच्चे तैयारी वारी कर रहे हैं कैसे क्या किए, सिलेबस किए, क्योंकि तुम्हें तो एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करने से पहले लगभग मतलब कुछ भी पढ़े नहीं थे ना, मतलब जीरो से स्टार्ट किए थे। और हाँ, एकदम जीरो वो प्रो बता रहा हूँ ना। जैसे एक नॉर्मल बच्चा प्रोबेबिलिटी में क्या जानेगा, वही जानेगा कि कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका हेड आएगा तो 1/2, सिर्फ उतना ही पता था। अच्छा, बाकी सब तो हो ही गया सर, आपने सिलेबस करा ही दिया था बहुत पहले। हाँ मेरे पास टाइम भी था तो क्वेश्चन नहीं करता था। डीपी वीपी बहुत सारे थे, डीपीपी ये सब। हाँ, पी वाई क्यू किए, सिलेबस किए, पी वाई क्यू, फिर मॉक टेस्ट, हाँ, पीवाईक्यू कर लिया था 3-4 बार। तीन चार। मॉक टेस्ट तो सर उसमें नंबर कहाँ आते थे, बहुत कम आते थे। हाँ, तो एग्ज़ाम नंबर कितने आते थे मॉक टेस्ट में? इतना हार्ड था पीवाईक्यू वो मॉक टेस्ट। हाँ, वही 40 से 50 के अंदर आता था। हाँ, और एग्ज़ाम में कितने फुल लेंथ वाले में एग्ज़ाम में कितने आए अभी? कितने थे अभी एग्ज़ाम में? 33.67 आया। 33.67, उससे थर्टी 40, थ्री पॉइंट सिक्स सेवन हाँ उससे 41 रैंक है। तो ये है कि एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है, तो हाँ, टेस्ट तो एवरेज लेवल का होता था। तो देखो वहाँ 40-50 आते थे, यहाँ 37 आएगा। आसान एग्ज़ाम होता तो और अच्छा लाते, एग्ज़ाम मुश्किल था इसलिए कमा, लेकिन फिर भी 33 पे 41 रैंक है ना। सो मतलब एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, फिर भी तुमने अच्छा परफॉर्म किया। ओके, सो थोड़ा बताओ जो बच्चे हाँ 2000, वो तो वो एग्जाम का क्वेश्चन तो देख के डर गए थे सर, इतना हार्ड था। शुरू में लगा स्टार्टिंग में। हार्ड तो था। तो ये बताओ, जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहो, कैसे तैयारी करें और क्या कैसे करें? सर मतलब वो ज्वाइन कर ले, आपका क्लास सर इनफ है। क्वेश्चन ही बहुत है, मतलब सफिशियंट है एग्जाम के लिए। हाँ वही मतलब सिलेबस। पहले कुछ पढ़ रखा हो वो तो प्लस पॉइंट होगा, अगर नहीं पढ़ा रखा हो तब भी एग्जाम्पल तो मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम एकदम सही में जीरो से तुम एक किया लाइव मैंने। एग्जाम्पल हो कि जीरो, जैसे ईशान तुमसे पहले तुम जैसे परेशान करते थे, मैं बताया तुम्हें ईशान भी बहुत परेशान करता था, वो भी एट द एंड अच्छा रैंक ला के वो कानपुर में है अभी। तो ये है, लेकिन चलो ईशान बेटर सिचुएशन में था तुमसे, क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था मैथ्स में, तो वो ठीक है। लेकिन तुम्हारा तो बिल्कुल तुम सब भूल चुके थे, है ना। और फिर ये मगध यूनिवर्सिटी है यहाँ का तो पता ही है। 3 साल का सेमेस्टर 5 साल ये खींचता है और उसके बाद रिजल्ट। हाँ, खैर एग्जाम वो नहीं लेता है, मोबाइल से देता है सब एग्जाम। हाँ मतलब तो वो रिजल्ट दे देता है। कोई पढ़ते नहीं है तो क्या करे, नहीं संभाव कोई। चीटिंग कर करके अपना पास हो जाते हैं बच्चे, वहाँ पे ऐसे ही है। हाँ हाँ, यहाँ का है ये पूरा। लेकिन फिर भी वहाँ से निकल के तुम जैम में अच्छा रैंक लाए, तो मतलब वही ना, जीरो से कोई बच्चा स्टार्ट कर, कोई बच्चा पूछता है सर मुझे कुछ नहीं आता है तो क्या मैं जैम निकाल पाऊंगा, तुम एक अच्छा एग्जाम्पल हो, वो देख सकता है कि हाँ कोई बच्चा जीरो से स्टार्ट करके हमारे यहाँ क्लासेस किया, सारे लाइव क्लास किया, फिर पी वाई क्यू सॉल्व किए, पी वाई क्यू टॉपिक वाइज पहले था, फिर बाद में पी वाई क्यू ईयर वाइज कराए, है ना। फिर मॉक टेस्ट था, डाउट क्लास था, डाउट क्लास में तुम्हारे जितने वीडियोस देखेगा लोग पता चल जाएगा उसको कि बहुत वो बहुत बेनिफिट था तो डाउट क्लास में बहुत मैंने डांटा भी है, लेकिन संभाव तुमने फिर भी पेशेंस नहीं खोया और अच्छा किया तुमने, है ना। ये होता ही है, सीखने के लिए थोड़ा सा फेस करना पड़ता है, तो तुमने किया और उसका रिजल्ट अभी अच्छा आया है, तुम आईआईटी पहुंच जाओगे। और कोई बिहार का बच्चा आईआईटी पहुंचता है तो बड़ी बहुत बड़ी बात हमारे लिए भी है, क्योंकि हमने शुरू इसलिए भी किया था बच्चों हाँ को हेल्प करना। सर, पूरे गांव के लिए। हाँ, कि वहाँ कोई बच्चा आईआईटी में जा रहा है, तुम दुनिया देखोगे, समझोगे, फिर आगे तुम्हारा जनरेशन को गाइड करोगे, है ना। फिर तुम्हें जैसे समझ आ रहा है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, तो उसको तुम अच्छे लेवल पे जाओगे तो तुम भी कोशिश कर सकते हो अपने लेवल पर ठीक करने की। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। और हम लोग भी बिहार से ही हैं, तो हम लोग शुरू इसीलिए भी किए थे कि बिहार के बच्चे एसएससी रेलवे से बाहर निकले और थोड़ा इधर तरफ आए, तो ऐसा है। सो ये अच्छी बात है। बाकी और क्या आप क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस था? बाकी तुम बताओ, इंट्रोडक्शन हो गया। बुक वुक कुछ पढ़े थे, कैसे क्या की तारीख बुक में कुछ बुक वुक पढ़े हो गए, ऐसे बताओ कुछ बुक का नाम, बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर बुक वुक अगर पढ़ना हो तो कौन सी बुक पढ़े। सर जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो कुछ लोगों ने प्रेफर किया था यही फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल, मेरे पास था वो बुक। एफ एम एस गुप्ता कपूर की ना। ये हाँ ये यही, वाला हाँ यही ये है। वाला सर।
इसका कोई यूज ही नहीं किया मैंने आज अच्छा। तक, ये यूजलेस है। हाँ, इसमें बहुत सारी क्योंकि चीज़ें हैं। आपके क्वेश्चन इनफ थे, कंसेप्ट आपने जो लिखा रखा है वो इनफ है, आई थिंक वो बुक का तो कोई, अब जिसको थ्योरी पढ़ना होगा वो सजेस्ट कर सकता है, मुझे तो नहीं लगता एग्जाम के लिए चाहिए, हम्म। क्योंकि आपके इतने कंसेप्ट थे जो उसका नोट ही इनफ होता है। और क्वेश्चन स्पेशली, मैं तो क्वेश्चन 10-15 हजार आपने कहा था, सो मैं तो बहुत सारा किया हूँ, बहुत हाँ। ज्यादा क्वेश्चन करके ही मेरा थ्योरी, मैं उल्टा था, पहले क्वेश्चन करता हूँ उसके बाद थ्योरी अपने आप समझ, लोग करते हैं थ्योरी पहले, बिहार का तो ये नियम है ना कि हम्म। पहले क्वेश्चन ही करवाते हैं हर जगह, हाँ, तो क्वेश्चन करके और वो पहले आके करो। सजा थियरी, तो हम लोग पहले क्वेश्चन ही किए। हम्म। ये भी अच्छा है, हाँ क्वेश्चन तो करके समझ क्वेश्चन आता ही है। करने से हो जाता है। हम्म। कि मान लो तुमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया, तुम्हें समझ आया, तुम्हें आता है कि नहीं आता है, सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तब सीखेंगे क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, ये चीज़ है ना। वैसे। हाँ, हाँ। डाउट फैकल्टी सर आपने स्पेशली लगा दिया था 2 लोगों के लिए, वो तो बाप रे, कोई क्यों नहीं करेगा सर, हाँ, वो डाउट तो तो फैकल्टी बहुत सारे थे, मस्त था। योगेश सर थे, वैभव है उधर, और मानसी थी, और एक दो शुभाजीत है। तो चार पांच डाउट फैकल्टी थे उधर, सौजात्या था, है ना। तो चार पांच डाउट फैकल्टी भी थे जो सॉल्व करते थे, मैं खुद डाउट क्लास ले लेता हाँ था। सजात्या सर थे, पवन सर थे। पवन सर थे, है ना। तो ये छः सात डाउट हाँ फैकल्टीज थे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बच्चों का हेल्प करते थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ दिन में, तो मैं सोचता हूँ रात को बस मैं डाउट क्लास थोड़ा ले पाता हूँ। और इसीलिए मैंने फैकल्टीज़ लगाए थे, तुम लोगों ने बहुत अच्छा यूज़ भी किया उनका, है ना। लेकिन ये अच्छा है डाउट फैकल्टी का, है ना। सबसे ज्यादा तो मैंने ही किया होगा आई थिंक। हाँ, डाउट फैकल्टी का सही बात, इस्तेमाल तुमने सबसे ज़्यादा किया, कि तुम्हारे सबसे ज़्यादा डाउट होते थे। और ये अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, डाउट पूछना अच्छी बात है ना। लेकिन वो अलग बात है, लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में ना इरिटेट हो जाते हैं, तो वो थोड़ा मतलब हमारी साइड से ही गलती है। मैंने सॉल्व भी किया था बहुत ज्यादा क्वेश्चन, हाँ, अब तुम जैसे मान लो रोज़ 200-400 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 100 क्वेश्चन भी, तो उसमें 10-15 डाउट आएगा तो। 100 तक, 7500 तक कर लेता था डेली। हाँ, डेली अगर 75-100 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें मान लो 10-15 क्वेश्चन डाउट फंस सकता है, तो फंसेगा ही, है ना। ये है। या कुछ कर भी लिए तो उसमें डाउट रहता है कि सही है कि गलत है, तो वो भी रहता है। लेकिन चलो फिर भी सब कुछ पॉजिटिव रहा, एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। बाकी लोगों को भी, हमारे डाउट फैकल्टीज भी बताए कि इसका इतना अच्छा रैंक आया, होगा हाँ बहुत मेहनत किया बच्चा। वो लोग भी कह रहे थे कि बहुत परेशान किया, लेकिन एट द एंड वो सक्सेसफुल रहा इन चीज़ों में। तो ये हाँ अच्छा सर, है। वो स्पेशली वो सब जैसे वैभव सर थे, वो उन्होंने, वो तो खुद डाउट फैकल्टी खुद परेशान, हाँ। उनको भी अच्छा लग रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से है। और इवन हमारे डाउट फैकल्टी भी कई लोग एग्ज़ाम दिए। चलो। हाँ उनका 96 था सर। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसका वो तो ड्यूस ऑलरेडी एमएससी कर रहे हैं, वो तो जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा कि चल देखते क्या होता है, ऐसा है। हम्म। तो वो है, क्योंकि उसका फोकस एमएससी पे था। लेकिन फिर भी तुमने अच्छा मेहनत किया। और बाकी यही है, कोई बच्चा अगर तुमसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है, मतलब कोई सब पूछना हो पर्सनली। सर डाउट डिस्कशन में तो हाँ मैसेज कर सकता है, नंबर दे सकते हैं आपको सर। हाँ, तो अगर किसी बच्चे को कुछ कांटेक्ट चाहिए था तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा। हमारे ग्रुप, जो हमारे बच्चे हैं वो ग्रुप में जो होंगे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। और अगर नहीं है तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा। बाकी आजकल क्या कर रहे हो? अभी क्या हो रहा है दिन भर? सर ये पाइथन का वो बोले थे योगेश सर, वो कर लो थोड़ा बहुत, इंटर्नशिप ये सब में काम आएगा, काम आ जाएगा, हाँ ये तो। सर्टिफिकेट ले लो। हाँ, तो सही है। वो 4 महीना हम्म। बोला है, 3-4 महीने में कर देंगे वो। नहीं, हो जाता है, अभी तुम्हारे पास पूरा टाइम है। अभी क्या है, मार्च चल रहा है, मार्च खत्म हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई। तुम्हारा एडमिशन जुलाई एंड में होगा, तुम्हारे पास 4 महीने हैं पूरा, अभी अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि जुलाई एंड में एडमिशन होता है आईटी में। ये है। तो अच्छी बात है। ठीक है फिर, कॉन्ग्रेचुलेसन्स वंस अगेन। बाकी कोई ज़रूरत पड़ेगा तो फिर कांटेक्ट करना। अभी तो आगे चैलेंजेस आएंगे तुम्हारे लाइफ में, और है ना, क्योंकि हम भी वैसे तुम्हारे जैसे ही थे जब हम भी आईआईटीज़ पे गए थे। तो वैसा है, तो वहाँ जाकर तुम्हें लगेगा बहुत सारे लोग जिनको बहुत कुछ आता है, जैसे तुम्हें शुरू में लगता था जब जैम तैयारी किए थे कि इनको सब कुछ आता है, मुझे तो आता ही नहीं है ना। तो शुरू में तो लड़ाई हो जाती थी, जो ज्यादा मतलब जो कर रहा था, अब उसका रैंक भी ठीक ठाक है सेम। हाँ, तो वैसा होता था कि वो रह जाता, कि कोई वो होगा आईआईटी में भी जाओगे ऐसे ही लगेगा कि इनको सब कुछ पहले से आता है, तुम्हें सीखना है तो तुम सीख सकते हो वो चीज़ें। क्योंकि डिपेंड करता है ना किसने कैसी जर्नी कवर की है, उसके हिसाब से उसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो धीरे धीरे तुम्हारे में डेवलप हो ही गया है, और तुम बेहतर कर सकते हो समय के साथ, है ना। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा तुमसे बात करके। बाकी और एंड में कुछ बताना चाहो, कुछ जो जैम के 2026 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं तो
उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ तुम्हारे जो जर्नी में तुम्हें जो फील हुआ हो कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए तो इससे ज़्यादा अच्छा होता है, तो तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, है ना, नेक्स्ट एस्पिरेंट के लिए। सर जैसे 2026 वाला के लिए तो यही बोलूंगा कि आपका एकेडमी मतलब मस्त है सर। जैसे उतना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है और ऑब्वियसली जैसे उसको थोड़ा बहुत भी आता है तो इनफ है, वो कर लेगा। एक साल बहुत टाइम होता है, वो हम्म। कर ही लेगा। थोड़ा थोड़ा भी अगर रेगुलर मतलब वो कंटिन्यूअसली रहे तो हो जाएगा, उतना कुछ है नहीं। और वो शुरू में तो सबको डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं, पर हो ही जाता है। वो और तो है। क्वेश्चन करता रहे बस, वो तो जरूरी है। बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू अमन, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, बाकी और मेहनत करो और आगे अच्छा करो, है ना, हमें भी अच्छा लगेगा। और ठीक है, तो अगर तुम बिहार के हो, हम भी बिहार के हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारा पर्पस इस बहाने और फुलफिल हो रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फिर सर। बात करते हैं, कोई जरूरत यस। पड़े कांटेक्ट करना, थैंक यू एंड बाय।